मुंबई शहर की ऐतिहासिक धरोहर है बाणगंगा सरोवर। माता सीता की खोज में मुंबई के वाल्केश्वर इलाके में यही प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे और अपने बाण से गंगा की धार निकालकर प्रभु राम ने अपनी प्यास बुझाई थी। इसी पौराणिक और ऐतिहासिक धरा की धरोहर बचाने के लिए आरपीजी ग्रुप आगे आया, लेकिन शायद आरपीजी ग्रुप की मंशा ठीक नहीं थी। रिवाइवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ बाणगंगा प्रोजेक्ट के तहत अपने सीएसआर से 2 सालों में 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन इन 3 करोड़ 30 लाख रुपए में बाणगंगा का कितना ब्यूटिफिकेशन और कितना हेरिटेज रिवाइवल हुआ, आज इसी की पड़ताल द सीएसआर जर्नल अपने खास प्रोग्राम डीप डाइव के जरिए करेगा। द सीएसआर जर्नल के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीएट और पावर ट्रांसमिशन कंपनी केईसी इंटरनेशनल दोनों ने मिलकर बाणगंगा के रिवाइवल के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए। 3 करोड़ 30 लाख खर्च करने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाणगंगा का जीर्णोद्धार हो गया होगा, लेकिन सच्चाई इससे परे है। दस्तावेजों में लिखे आंकड़े और ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए जब द सीएसआर जर्नल की टीम बाणगंगा पहुंची तो पाया हर्ष गोयनका की कंपनी आरपीजी एंटरप्राइजेस ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन मौके पर काम मात्र दिखावा है। रिवाइवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ बाणगंगा प्रोजेक्ट के तहत आरपीजी ग्रुप अपने सीएसआर से बैठने के लिए चंद बेंच, दीवारों पर पेंटिंग, हेरिटेज स्ट्रीट लाइट, बच्चों के लिए प्ले गार्डन, इंफॉर्मेशन साइनेजेस ही लगाए हैं। बाणगंगा के इस इलाके में आरपीजी फाउंडेशन द्वारा इसी तरह से कई साइनेजेस लगाए गए हैं, लेकिन सबकी हालत खस्ता है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे कई महीनों या फिर कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। आरपीजी ग्रुप की टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीएट ने अपने सीएसआर फंड से साल 2021-22 में 61,75,000 रुपए खर्च किए, तो वही साल 2020-21 में सीएट टायर ने 38,35,000 खर्च किए। आरपीजी की दूसरी कंपनी केईसी इंटरनेशनल ने साल 2020-21 में 83 लाख और साल 2021-22 में 1 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए। द सीएसआर जर्नल की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने बकायदा आरटीआई के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट निकाले और बाणगंगा में जाकर मौके की पड़ताल की। बेंच देखे, इंफॉर्मेशन साइनेजेस देखे, लाइटें देखी और पड़ताल में पाया कि बेंचेस खराब हो गए हैं, लाइटें भी खराब हो रही हैं। इसी के लिए लगातार हर्ष गोयनका की कंपनी आरपीजी एंटरप्राइजेस ने 2 वर्षों में पानी की तरफ पैसा बहाते हुए 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए। 3 करोड़ रुपया खर्चा किया तो 3 करोड़ रुपया तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे। 3 करोड़ का काम ही नहीं हुआ। आरपीजी फाउंडेशन द्वारा लगाए गए बिजली के खंभों की वायरिंग ऐसे ही खुली थी, जो किसी भी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही थी। पारंपरिक स्ट्रीट लाइट निकालकर हेरिटेज लाइट के खंभे लगाए गए, जो आए दिन खराब ही रहता है, जिसे ठीक कराने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। जो आरपीजी ने जो काम किया ना, उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने यहाँ पे जो पोल थे, लाइट पोल्स, वो चेंज करा दिया और वो पोल पे नंबर नहीं है, आप देख सकते हैं इधर। और इसके जो सिस्टम है, मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। जब भी कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन? बेंच तो लगाई है, पर अभी वो बेंच मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज यहाँ इतने 1 फुट यहाँ 100 मीटर में देख लो, यहाँ पे कोई बेंच नहीं लगी हुई है। बाणगंगा के नाम पर आरपीजी ग्रुप ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए का सीएसआर खर्च किया, लेकिन बावजूद इसके ना बाणगंगा का रिस्टोरेशन हुआ और ना ही रिवाइवल हुआ। हमेशा बाणगंगा को हाशिए पर देखा गया है। गंदगी और दुर्दशा की दंश हमेशा से ही बाणगंगा ने झेला है। आरपीजी ग्रुप ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर डाले, फिर भी बाणगंगा का ना रिवाइवल हुआ और ना ही रिस्टोरेशन हुआ। ऐसे में जरूर सवाल उठते हैं कि क्या आरपीजी का सीएसआर महज दिखावा है? क्या आरपीजी का सीएसआर सिर्फ पैसे का बंटाधार है? क्या आरपीजी का सीएसआर सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है? मुंबई से राहुल देव शर्मा की रिपोर्ट।